अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आंटी, वो मैं मामा के पास जा रही हूँ, हया अलीशा से आकर बोली थी, जो कि अपने कमरे में खड़ी अलमारी में कुछ देख रहे थे। अच्छा, अच्छी बात है, मिल लाओ आप जाकर, उसके सर पर प्यार देते हुए बोली थी। हया ने उनको मुस्कुराते हुए देखा था। जो भी था वो उसे हमेशा से अच्छी लगी थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा हया से प्यार से बात की थी। 1 मिनट रुक जाओ, उसे बाहर जाता हुआ देखकर बोली थी। जी, ये क्या है आंटी, मुझे क्यों दे रही हैं आप? वो हैरान होते हुए उनको देखने लगी, जो उसके हाथ में कंगन पहना रहे थे। ये मैंने हमेशा से अंश की दुल्हन के लिए रखे थे। इस तरह के 4 हैं, 2 हिबा के लिए और 2 अंश की दुल्हन के लिए थे, और अब इसलिए तुम्हें दिए हैं। वैसे भी मामा के पास जा रही हो, अच्छा लगेगा कि तुम खाली हाथ जाओ। नई शादियाँ बेशक वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए थी, पर फिर भी तुम मेरे बच्चे की पसंद हो, और मैं अंश और मेरा अंश मेरी जान है, उसकी पसंद मुझे बहुत ही अजीज है। वैसे भी मेरी बेटी बहुत ही प्यारी और क्यूट है, उसकी नाक दबा कर बोलती है। मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ, पर अभी इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में, वो सोचते हुए तहला सा मुस्कुरा दी थी और उनको बाय बोलते हुए वहां से चली गई थी। तुम माम के पास क्या कर रही थी? अंश ने सामने से आती हुई हया को बोला था, जो अभी तक अपने हाथ को देख रही थी जिसमें कंगन थे। ओ, वो माम ने मुझे दिए हैं। वो उसके हाथ को देखकर उसके हाथों में लेकर उनको देख रहा था। ये मेरी नानी के थे, जो उन्होंने माम को दिए थे। उसके हाथ को पकड़कर बोला था, छोड़ो, चलो अब चले, मामा अब वेट कर रही होंगी। उसके हाथ से अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी, जो उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर देख रहा था। फाइनली तुमने अपने आप को मेरी मामा की बहू मान ही लिया। वो सबने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला था, उन्होंने प्यार से दिए थे, इसलिए मैंने ले लिए थे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली थी। हाँ, तो प्यार से वो अपना बेटा भी दे रही है ना, वो भी ले लो ना जाने। अंश उसको तैयार हुए देखकर प्यार से चश्मे को उतार कर बोला था, ये तुम्हारा चश्मा है ना, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। वो उसे अपनी आंखों पर पहनकर बोला था। हया उसे पहनकर, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अंश शरारत से उसके चेहरे पर हाथ मारते हुए बोला था, बेखुदा इंसान, उतारो इसे, वापस करो मुझे। अभी भी इतनी आंधी नहीं हुई कि इसे पहनकर तुम्हें कुछ नजर ना आए। हा हा हा, माई स्वीट चिशमिश चुड़ैल, ये लो पहन लो। उसे ग्लासेस पहनाकर बोलते हुए उसे साथ लेकर बाहर जाने लगा। कहाँ जा रही हो तुम हया? आकब शाह जाती हुई हया से बोले थे, जो कि बैग में से कुछ ढूंढ रहे थे। वैसे मैं आपको बताना पसंद तो नहीं करती, फिर भी बता देती हूँ। वो अपना सर ऊपर उठकर उनकी तरफ मुड़ते हुए बोले थे, मैं जा रही हूँ अपनी मॉम से मिलने के लिए। मैं क्या, बल्कि अंस, हाजर, आहद, सोया, फ्रिया, हम सब। पता है क्यों? उसकी तरफ मुस्कुराहट उछालकर सवालिया अंदाज में बोले थे, आप मत पूछे, मैं बता देती हूँ। इसलिए क्योंकि मेरी मॉम और आदल अंकल हनीमून के लिए जा रहे हैं तुर्की, और फिर वहां से जाएंगे आगे दूसरे मुल्कों में। तकरीबन यही समझ ले कि वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। हया दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोलते हुए उनको जला गए थे। आकब की आंखों में शरारे बढ़ गए थे गुस्से से, और उस पर जब्त करके बैठी थी। बहुत मुश्किल से हया उनको मुस्कुराते हुए देखती वहां से निकल गई थी। नोरी, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, बहुत काली मजे, अब जल्दी सब कुछ खत्म कर दूंगा। वो दिल में बोलते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हम एक ही घर में नहीं जा रहे क्या सब? हया मुंह बनाकर बोलती, जब सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है तो फिर क्या मसला है तुम्हें? अंश आईब्रो उठाकर बोला था, तुम चारों निकलो, मैं बस प्रिया को लेकर आया हूँ। हाजिर प्रिया का वेट कर रहा था, जो कि अब भी नहीं आती। अंश, हम चारों एक ही गाड़ी में चले जाते हैं ना, क्या मसला है? वो अंश से मुंह बनाकर बोलती। आहद ने हया के बोलने पर अंश को आंखें दिखाई थी और आंखों ही आंखों में इशारा किया था। मसला ये है कि मुझे अपने भी कोई काम है, जो मैं अपनी गाड़ी लेकर करने वाला हूँ। अंश के जवाब देने पर मुंह बनाते हुए अंश के खुले हुए गाड़ी के दरवाजे से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गए थे। फिर अंश और आहद ने भी अपनी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। प्रिया जल्दी से दौड़ते हुए बाहर आई थी, जिसने ब्लैक कलर का फ्रॉक और हम रंग दुपट्टा लिए हुए, बालों को हाथों से बांधे हुए जूड़ा बना रहे थे। हाजिर ने उसे देखा तो देखता ही रह गया, जो उस लिबास में से ही बहुत खूबसूरत सी पड़ी लगी थी। हो गया है सब काम, तो चले, वो प्रिया को देखकर बोला था, जो हैरान से उसे देख रही थी। बाकी सब कहाँ है? उन्होंने भी तो जाना था ना? प्रिया उसे तजुस्सुस से पूछ रही थी। बाकी सब निकल गए हैं अपनी अपनी गाड़ी में, हम ही पीछे रह गए हैं बस। उसे गौर से देखते हुए बोला था, क्या? क्या मतलब? हम तो सब जा रहे थे ना? वो हैरियत से बोल थी। हाँ, सब साथ ही जा रहे हैं, पर अपनी अपनी गाड़ी में। हाजा ने बोलते हुए गाड़ी का दरवाजा खुला था और उसे बैठने का इशारा किया था, जिस पर वह चुपचाप लब बिछते हुए बैठ गए थे। इसको खुले ही रहने दो। हाजिर ने उसे बैठते हुए सर से जुड़े पर लगे हुए कैचरों को उतार दिया था। प्रिया ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा था, और उसकी नजरों में देखना प्रिया को दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। इसलिए जल्दी जल्दी अपनी आंखों का जाविया बदलते हुए घर में बैठ गई थी। हाजिर भी दूसरी तरफ बैठकर जल्दी से गाड़ी को आगे बढ़ा गया था। हिबा, तैयार हो जाओ, तुम्हें वाजिब लेने आया है, नीचे शादी की शॉपिंग करवानी है उसने। माम ने भेजा है, उसकी माम ने भेजा है उसे, जल्दी तैयार हो जाओ। वो आराम से बेड पर बैठी हुई टीवी पर मूवी देख रही थी।
हिब्बा से बोली थी, मामा मैं कहीं नहीं जा रही उसके साथ, आप साफ ना कर दें। हिब्बा बिना उठे हुए बोली थी, हिब्बा तुम क्या चाहती हो कि हमारे सर पर हाथ डालना चाहती हो? एक भाई ने हया के साथ जबरदस्ती कहा कि हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और अब तुम, वो रानिया बाबी समझदार है, और दूसरा आनिया का इतनी जगह पर रिश्ता हो गया था, वरना कोई हमें मुंह ना लगाता, इसलिए कोई भी चूं चां किए बगैर 10 मिनट में नीचे पहुंचना, वरना मैं खुद वाजो को ऊपर भिजवा दूंगी। वो गुस्से से बोलते हुए नीचे चली गई थी। क्या नई मुसीबत गले पड़ गई है मेरे? अब वो गुस्से से पैर पटाते हुए उठकर तैयार होने चली गई थी। तैयार होकर नीचे आई तो वाजिद सामने ही बैठा हुआ था। उसे आता देखा मुस्कुराया था, जो कि व्हाइट लॉन्ग कमीज पर खुला ट्राउजर पहने हुए, रेड दुपट्टा लिए हुए, बालू का मैसा जोड़ा किए हुए, उसे कुछ बड़बड़ाते हुए नीचे आ रहे थे। आंटी हिब्बा आ गई है तो अब हमें चलना चाहिए, फिर मैं जल्दी से उसे घर छोड़ने की कोशिश करूंगा। वाजिब उसको देखकर खड़ा हो गया था और अलीशा शाह बड़ी बी से प्यार लेते हुए सबसे आगे चलते हुए हिबा को बाहर आने का बोलकर बाहर निकल गया था। हिबा ध्यान से रहना, कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, सुना तुमने? वरना मैं बहुत ही बुरा पेश आऊंगी। अलीशा शाह के कहने पर वह मुंह बनाकर वाजिब के पीछे चली गई थी। उसके साथ ही घर में सवार को निकल गए थे। हिबा का रुख बाहर की ही तरफ था। उसने गलत निगाह भी वाजिब पर नहीं डाली थी। वाजिब उसके रवैये से खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल में रखे हुए था। किसके ख्याल में गुम हो? उसके ख्यालों में जिसने तुम्हें मुंह तक नहीं लगाया और किसी दूसरी से शादी का ली। वो जानबूझकर हिबा को तंग करने के लिए बोला था। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, उसे उंगली से वार्न करते हुए बोलती। क्या बोला तुमने कि बकवास बंद रखो? वाजिब ने झटके से गाड़ी को रोका था और उसकी तरफ अपना रुख करके घुराया था। मिस हिब्बा शाह, इस भूल में मत रहना कि मैं वाजिब रहना तुम्हारी जरा से भी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाते हुए एक एक लफ्ज को चिपा कर बोला था। हिब्बा उसकी गिरफ्त में होने की वजह से दर्द और डर से घबरा गई थी। एक हाथ उसके हाथ में था और दूसरे से उसने उसके बाल पकड़े हुए थे। हिब्बा की आंखों में आंसू आ गए थे। छोड़े मुझे ना, नहीं करूंगी, प्लीज पीछे हो, वो खौफ लिए उसे बोलती, जो इस वक्त बिल्कुल उसके नजदीक था। इतना कि हिब्बा को बंद हुई अपनी आंखों के बावजूद उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे। गुड गर्ल, आइंदा गलती से भी बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। वो उसे पीछे हुआ था और हिबा के बाल खुल गए थे। खुद को कंट्रोल करने के बावजूद हिबा की सिसकी निकली थी। उसने रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ का लिया था और अपने होंठों पर हाथ रखकर खुद को सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, पर क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। वो दिल में हिबा से मुखातब था। उसको रोता हुआ देखकर वाजिब के दिल में कुछ हुआ था, पर खुद का मजबूत बनाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। ये मेरे ही किए की सजा है जो मुझे मिल रही है। अभी तो शुरुआत है हिब्बा, आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। वो सोचते हुए और भी खौफजदा हो गए थी। और फिर पूरे रास्ते ना वाजिब ने उसे मुखातब किया था और ना ही उसने भी एक लफ्ज बोला था। पर वाजिब थोड़ी देर बाद उसे देख रहा था, जो अपने हाथों को मसलते हुए बैठे थे। वाजिब ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को अपने हाथ में लिया था। हिबा ने सांस रोक उसे देखा था, पर इस दफा कुछ भी कहने की गलती नहीं की थी, पर अपना हाथ उसके हाथ से खींचने की कोशिश कर रहे थे। वाजिब ने आंखें निकाल कर उसको देखा था, जिससे हिबा ने वो कोशिश भी रोक दी थी और चुपचाप दूसरी तरफ चेहरा कर गए थे। आप मुझे अपना गाँव कब दिखाएंगे? सोया बाहर देखते हुए बोलती। जब मेरी जान बोलेगी ले जाऊंगा। आज उसके बाबा सामने देखते हुए मुस्कुराकर बोला था। सच में? चलो ठीक है, काला मुझे दिखा देना, हम घर से होकर आकर देखने जाएंगे। वो खुश होते हुए बोले थे। जी मेरी जान, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर होंठों से लगाकर बोला था। जोया ने घबराते हुए अपना हाथ उसके हाथ से खींचना चाहा, जो कि आहत की मजबूत गिरफ्त में नाकाम बना दिया था। आहत, मेरा हाथ छोड़ दे। वो हाथ पर उसकी मजबूत होती हुई गिरफ्त को देखकर बोलती। ना छोड़ूं तो? आहत ने उसकी तरफ सवालिया निगाह से देखा था। मैं मामा को बताऊंगी आपका, वो मुंह बनाकर बोलती। सोया, हर चीज मामा को और हया को नहीं बताते, हम मियाँ बीवी है, और तुम कोई इतनी छोटी भी बच्ची नहीं हो जो हर बात अपनी मामा और हया को बताने चली जाती हो। खबरदार, जो हमारे बीच की कोई बात तुमने हया या अपनी मामा को बताई हो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा पेश आऊंगा, उसे समझाते हुए बोला था। अब मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? वह मुंह बनाकर बोलते। नहीं मेरी जान, बस तुम्हें समझा रहा हूँ, ओके, बी अ गुड गर्ल। वो फिर से उसके हाथ को होंठों से लगाकर बोला था और जोया भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते। परी किचन में थी और किचन में पड़े हुए स्टूल पर बैठी हुई पानी पी रही थी। साथ में हिना शाबी थी, जो कुछ पुकार रही थी और साथ साथ परी से बातें भी कर रही थी, जिनका वो हूँ हाँ में जवाब दे रहे थे। बड़ी मामा, मुझे एक कप चाय बना दे, मेरा सर दर्द कर रहा है, आली किचन में आकर बोला था। नजरें पड़ी पाती, जिसने उसकी वापस सर उठाकर उसको देखा था और फिर गुस्से से अपना रुख बदल लिया था। अभी बना देती हूँ, और भी कुछ साथ लोगे? हिना शाह आली से बोलती। नहीं, बस एक कप चाय बजवा दें कमरे में, मैं वहीं पर हूँ, उनको बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अकड़ों कहीं के, एक सोरी बोलने से इस बंदे की जान जाती है, कहीं सोरी से उनकी नाक ही ना जमीन पर गिर जाए। परी बोलते हुए उड़कर बाहर निकलने लगी थी। परी रुको, 2 मिनट,
और ये भी लेकर जाओ। वो चाय का बनाते हुए बोली थी, मामा अब किसी और को बोल देना, मैं नहीं जा रही इस सड़ू अकड़ू के कमरे में। वो मुंह बनाकर बोली थी, पागल लड़की, जुबान से मारकर बात किया करो, क्या बताऊं अब तुम्हें, इस सड़ू के कमरे में रहना कुछ दिन तक। उसे बोलते हुए बाकी बात दिल में सोचते हुए बोली थी, ये पकड़ो और जल्दी से लेकर जाओ। वो उसके हाथ में चाय का कप रखते हुए बोली थी, अब क्या करती। कप उठाकर आराम से चलते हुए उसके कमरे में आई थी। कमरे का दरवाजा खुला तो वो सामने बेड पर बैठा हुआ था। वो गहरा सांस हवा का स्पुर्द करते हुए अंदर दाल हुई थी और बिना कुछ बोले चाय उसके पास रखकर जाने के लिए मुड़ गए थे। परी, कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में। वो जल्दी से उठकर उसका रूह अपनी तरफ करते हुए आईब्रो उठाकर बोला था, पीछे हटे जाना है मुझे, अपने रूम में पढ़ने लगी हूँ मैं। उसे पीछे करते हुए बोलती, जो अपनी जगह से टस से मस्त नहीं हुआ था। तुम मुझे गुस्सा दिला रही है प्रयोश, और मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता। उसे आंखें निकालते हुए बोला था। परी ने बामुश्किल अपना हल्फ तर्क किया था और वो जान गई थी कि आली गुस्से में है, इसलिए उसने उसका पूरा नाम लिया था। जब भी आली या हाजिर गुस्से में होते थे उसका पूरा नाम लेते थे। आपको मुझ पर गुस्सा करने के अलावा क्या आता है, हर वक्त या तो गुस्सा करते हैं या फिर मुझे टॉर्चर करते हैं, दूर रहा करे मुझसे। वो उससे पीछे करते हुए बाहर निकल गई थी। परी वापस आओ, उसने पीछे से आवाज दी थी, पर तब तक परी सुनी अनसुनी करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। दरवाजा खोलो परी। वो गुस्से से उसके कमरे की तरफ गया था और दरवाजे को बंद देखकर उसको बजाते हुए चलाया था। नहीं खोलूंगी, कभी नहीं खोलने वाली, चले जाए यहाँ से, मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बात। इतनी दोस्त जमाती हैं आप मुझ पर, कभी प्यार से बात तक नहीं करते। ओपन द डोर पड़ी, अदरवाइज यू विल पे फॉर इट। वो चिल्लाकर बोला था और परी डर गई थी, पर दरवाजा नहीं खोला था। आंखों में आंसू लिए पीछे होते हुए दीवार के साथ लाकर खड़ी हो गए थे। नहीं खोलूंगे दरवाजा तो ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। वो गुस्से से बोलते वहां से चला गया था। परी अपना सांस बहाल करते हुए बेड पर गिरी थी। आली का डर उसके अंदर और भी बढ़ गया था। मैं रात को आऊंगा तुम्हें लेने, तैयार रहना। अंश हया के घर के आगे गाड़ी रोकते हुए हया से बोला था, तुम नहीं आओगे अंदर। नहीं, मैं नहीं आ रहा, जाओ तुम। वो सामने देखे हुए बोल रहा था। तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है मुझे लेने आने के लिए, मैं खुद सलाल के साथ आ जाऊंगी। मुझे पहले पता होता कि तू यहाँ से इसीलिए आ जाती तो यहाँ भी उसी के साथ आ जाती। हया गुस्से से बोलते बाहर निकल गई थी। ना ना स्वीटा, सोचना भी मत इस सलाल के साथ आने का, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उससे पहले कि वो बाहर निकलती, वो उसकी कलाई पकड़कर घर का दरवाजा बंद करते हुए बोला था, मुझे यहीं रहना है आज, और मैं कल सलाल के साथ आऊंगी। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मेरे घर आकर मेरी माँ को नहीं अच्छे जमाइयों की तरह मिल सकते तो मुझसे भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, माई स्वीट हॉट हबी। वो भी उसी को इसी के अंदाज में जवाब देकर बोलते हुए अपना हाथ झटके से छुड़वाते हुए अंदर चले गए थे। अंश ने देखा था कि हाजिर की गाड़ी और आहत की गाड़ी में वो दोनों खुद भी साथ अंदर गए थे। अंश हया की वजह से अब गुस्से से अपनी गाड़ी को लेकर निकल गया था। वो सब अंदर गए थे तो वो तीनों अपनी माम के गले लग गई थी। जरदाशा, सलाल और आदा साहब भी इधर ही थे। फ्रिया और जोया रोने लगी थी। हया ने हमेशा की तरह अपने आंसू कमरे अंदर ही रखा था। वो उनसे मिलकर प्यार करते हुए मुस्कुराकर जरदाशा, आदल और सलाल से मिले थे। अस्सलाम वालेकुम आहद और आहजर ने भी उनको सलाम किया था और नूरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था और उन सबको बैठने के लिए कहा था। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, रात को फ्रिया को लेने आऊंगा। हाजिर कुछ देर बैठकर बातें करने के बाद उठा था। बेटा बस खाना लग गया है, वो खाकर चले जाना आप। नूरीन बोलते हुए वहां से उठकर किचन की तरफ गई थी। हया भी उनके साथ चली गई थी। मेरा बच्चा खुश तो है ना। हया ने खड़ी हुई नूरीन को पीछे से हाँ किया था और अपना सर उनकी कमर पर टका दिया था। जी जी, मैं बहुत खुश हूँ। वो अपनी आंखों की नमी को अपने अंदर उतार कर बोली थी। सच में खुश होना मेरी जान। वो सबने सामने करते हुए बोली थी। क्यों, आपको नहीं लग रहा? अच्छा है ना मामा, अंश बहुत अच्छा है मामा, अंश बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती। जो आप और उस पर से नजरें हटाकर खाना टेबल पर लगा दी। हया भी उनकी मदद कर थी। फ्रिया भी वहीं पर आ गई थी। फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया था। नौरीन ने जानबूझकर ये अंश का नहीं पूछा था। वो माँ थी, अपनी बेटी की आंखों को पढ़ सकती थी। जर और जोया दोनों ने अपने गंदे हाथ धोकर आओ और उस बिल्ली को बाहर डाकर आओ, मामा बुला रही है सबको खाने के लिए। वो बोलते हुए टेबल की तरफ बढ़ी थी। बाकी सब भी वहीं पर पहुंच गए थे। सबने मिलकर खाना खाया था। हाजिर फ्रिया को खुश देकर बहुत ही खुश था। वो उस पर जितना भी गुस्सा काले पर उसे प्यार था इससे, और इसलिए वो फ्रिया को खुश देकर खुश था। नौरीन ने हाथों को मुस्कुराते हुए फ्रिया की तरफ देखा तो उनके लिए हमेशा खुश रहने की दुआ के थे। दूसरी तरफ आहद जोया को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था और सलाह तो हमेशा से जर को अपनी नजरों के हंसा में रहता था। हया मुस्कुराहट लिए आदत से बातें करती, पर उसकी नजरों की वीरानी वो देख सकती थी। क्या अंश नहीं ठीक मेरी हया के साथ? वो सोचते हुए हया की तरफ देख रही थी। हैंडसम, ये भी ले लो ना। हया मुश्किल से मुस्कुराहट लिए हाजिर से बोलती। आंटी, आपकी दोनों बेटियां मुझे बहुत तंग करती है। फ्रिया तो मेरी बिल्कुल बात नहीं मानती। वो हया को साफ ना करते हुए मुस्कुराकर फ्रिया और हया को देखता हुआ नौरीन से बोला था। फ्रिया ने खाजन में नजर से हाजिर को देखा था।
जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा था। इसे बोलिएगा कि मैं जब तक उसे खुद लेने ना आऊँ ये ना जाए, मैं खुद रात को आऊँगा उसको लेने के लिए। वो बोलते हुए प्रिया से नौरीन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। जी बेटा, मैं समझाऊंगी उसे और ये जरूर आपके साथ ही जाएगी। आफ्टर ऑल आई आपके साथ है तो जाएगी भी आपके साथ। नौरीन ने मुस्कुराते हुए प्रिया को देखा था। जोया, ये क्या कह रही हो? ये नहीं खाता मैं। आहद मुंह बसोड़ते हुए कस्टर्ड को देखा बोला था, जो कुछ जोया उसकी प्लेट में डालकर अब उसके मुंह की तरफ कर रही थी। मेरे लिए नहीं खाएंगे? वो मुंह बनाकर बोल रही थी। ठीक है, खा लेता हूँ। उसने आंखें बंद करके मुंह में लिया था और बहुत ही मुश्किल से अपने हलक तक उतारा था। जरताशा, कुछ अपनी जोड़ वाली बहन से भी सीख लो, कैसे बेबाकी से अपने मियाँ को खिला रही है। कुछ हम गरीबों पर भी कर्म कर दो। सलाल बेचारा सा मुंह बनाकर बोल रहा था। आप बताएं, आपको कौन सी चीज नापसंद है, मैं वो खिला दूं आपको। जरताशा भी अपनी तरफ से बहुत ही अक्लमंदी से बोलती है। सलाल का दिल किया कि वो अपना सारा टेबल पर मार ले। बामुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। यार, हमें पहले उनको किसी रोमानी स्कूल में एडमिशन लेकर देना पड़ेगा, तब ये कुछ सीख पाएंगी। आहत सलाल के कान में रातदार से बोला था। कसरत से इसका मुंह कड़वा हो चुका था। हया इन दोनों को देखा बामुश्किल अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर थी। हाजिर आस पर रजू से प्रिया की तरफ देख रहा था, जो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर थे। मामा, हैंडसम बोल रहे हैं प्रिया को कि मुझे भी अपने हाथों से खिला दो। हया ने प्रिया के सर पर धमाका किया था। हैरान तो हाजिर भी हो चुका था और नौरीन और आदा भी मुस्कुरा दिए थे। सब खिला रहे हैं तो बेटा जी आप भी खिला दो बेचारे हाथों को। आदा के बोलने पर प्रिया ने सटपटा कर हाजिर की तरफ देखा था, जिसे मुस्कुरा कर देख रहा था। चलो चलो प्रिया, कम ऑन। हया जल्दी से बोलती और प्रिया ने गुस्से से हया को देखा था, जो घर में तो उसे हाजिर के पास बटकने भी दे देती और यहाँ पर चारों नाचार प्रिया ने खीर की चम्मच के हाजिर की तरफ किया था, जिसको उसने उसकी आंखों में देते हुए खा ली थी। हाजिर ने भी किसी की परवाह के बगैर प्रिया के मुंह की तरफ चम्मच बढ़ाई थी, जिसे प्रिया ने गुस्से से देखते हुए खा लिया था। अंकल अंकल, ये ले आप भी माम को खिला दें। अब आदल के आगे की थी, जो उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के उनकी तरफ की थी, जो उन्होंने आंखों में नमी लिए खा ली थी। हाँ हाँ, मामा सो रोमांटिक यार। हया मुस्कुराकर अपनी चेयर से उठकर गई थी। उसकी आंखों में शरारत थी। सलाल जो अपनी चम्मच सरताशा की तरफ बढ़ा रहा था, हया ने आगे बढ़कर जर के मुंह के पास जाकर अपने मुंह में खा ली थी और सलाल उसको देखता ही रह गया था, जो अब अपनी हरकत से खिलखिला रही थी। सलाल गुस्से से हया के पीछे भागा था, जो राहदार से भागने लगी थी और उसके सामने खड़े अंश से टकरा गए थे। हया ने जब अंश को वहां पर देखा तो वो मुस्कुराई थी, पर अंश की अगली पाव पर उसके मुस्कुराते हुए लब सुकड़ गए थे। ये लो अपना बैग गाड़ी में भूल कर आई हो, मजे करो अपने आशिक के साथ। उसे पीछे दिखा देते हुए अपने लफ्सू का जहर उसमें घोल कर वहां से जा चुका था। आशिक नहीं नहीं, वो बहुत मुश्किल से खुद को समाकर वहां से भागते हुए अपने रूम में गई थी और दरवाजा बंद करते हुए अपने कान पर हाथ रखकर नाम में सारे हिलाते हुए अपनी सिसकियों का गला गूंद लिया था। वो अंश की बातों से पीछे कहीं अपने माजी के उस सर्द रातों में जा चुकी थी, जिसने उनसे उसका सब कुछ छीन लिया था। आज जितना वो अंश के करीब आई थी, उसे 2 गुना उसके कहे लफ्जों ने उसे दूर काट दिया था। हया, दरवाजा खोलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बहुत ही बदतमीज हो तुम बहन नहीं चुड़ैल हो। बाहर सलाह दरवाजा बजा रहा था। नहीं खोलना, मैं सोने लगी हूँ, मामा को भी बता देना। वो बामुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए बोली थी। वो अभी भी दरवाजे के साथ लगी बैठी हुई थी। बाहर अब खामोशी हो गई थी। सलाल शायद अब जा चुका था। पहले इस खानदान के उस इंसान ने मेरी माँ पर तोहमत लगाई थी और आज अंश शाह ने मुझ पर तोहमत लगाकर साबित कर दिया कि वो भी दूसरा आकब शाह है। आज सच में मुझे तुमसे नफरत महसूस हो रही है अंश शाह। अगर तुम्हें मेरे माजी का पता चल गया तो तुम तो मुझे जीते जी मार दोगे। मुझे अब फैसला लेना ही होगा। अब ना मैं कोई सफाइयाँ दूंगी और ना ही अंश शाह को बर्दाश्त करूंगी और ना ही इस घर में वापस आऊंगी। अब मुझे मामा भी वहां पर नहीं भेज सकती। वो रोते हुए अपनी हथेली से आंसू को साफ करते हुए बोलते। वो नीचे जमीन से उठी थी और अलमारी की तरफ बढ़ गई थी और हाथों से कंगन उतारकर उनको अलमारी में फेंका था। वहां पर पड़ी हुई मेडिसिन में से 2 गोलियां निकाली थी और उनको मुंह में रखकर निकल गए थे। पानी ना होने की वजह से बहुत ही मुश्किल से खाई थी उसने, पर फिर बेड पर गिर गए थे। माजी की यादें फिर से उसकी बंद आंखों पर दस्तक देने लगी थी। वो बेचैनी से आंखों को खोलने लगी थी, पर दवाई की वजह से खोल नहीं पा रहे थे। इसीलिए इन तहल यादों की वजह से सर को तकिए पर दाई मारने लगे थे।